स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों अभी देश में चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है अभी चरम पे चल रहा है। 1 से 19 अप्रैल से लेकर और 2 जून के में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा दोस्तों। उसी में दोस्तों आज हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की दोस्तों हमने चर्चा की है। दोस्तों आज हम बात करेंगे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। ठीक है, समस्तीपुर से वर्तमान में दोस्तों ये सीट गया है दोस्तों एनडीए की तरफ से चिराग पासवान के पास गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से दोस्तों ये कांग्रेस खाते में गई है। तो चिराग पासवान दोस्तों अशोक चौधरी के बेटी शांभवी को दी है टिकट और इंडिया गठबंधन की तरफ से दोस्तों अभी टिकट का फाइनल नहीं हुआ है। तो हम बात करेंगे दोस्तों दोनों इन सीटों पर दोस्तों इससे पहले किन किन नेताओं का दोस्तों या किन किन लोगों का दोस्तों इस पर राज रहा है। दोस्तों समस्तीपुर में इससे पहले दोस्तों प्रिंस पासवान दोस्त सांसद रहे हैं जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों 2014 और 2019 में दोस्तों रामचंद्र पासवान ही रहे हैं। इसके बाद 2009 में दोस्तों उसी के परिवार के रामचंद्र पासवान ही दोस्तों यानी लोकसभा चुनाव जीतते आए हैं। करीब दोस्तों समस्तीपुर दोस्तों पासवान परिवारों को दोस्तों यह विरासत रहा है, वहां से समस्तीपुर से वही जीतते आए हैं। ठीक है, समस्तीपुर दोस्तों एक आरक्षित सीट के अंतर्गत आ रहा है यानी एससी समस्तीपुर दोस्तों एससी वर्गों की जो जनसंख्या है दोस्तों सबसे ज्यादा है। करीब टोटल जनसंख्या का ऐसा माना था जनगणना पिछले जनगणना की रिपोर्ट में दोस्तों टोटल जनसंख्या करीब 42% के आसपास दोस्तों एससी वर्गों की आबादी है। इसके बाद ईबीसी का करीब 36% के आसपास है, यानी जनरल वर्ग की बहुत कम आबादी है समस्तीपुर में। जो भी आबादी दोस्तों एससी और ईबीसी और ओबीसी तीनों मिला के करीब करीब 80% से ऊपर चला जाता है। इस प्रकार वहां की डेमोग्राफी डिविडेंड है समस्तीपुर की। ठीक है, अब बात कर ले दोस्तों कि समस्तीपुर में अभी किसका वर्तमान में पलड़ा भारी है। शांभवी चौधरी का इंडिया गठबंधन दो नाम सामने आ रहा है दोस्तों। एक दोस्तों पूर्व इससे पहले दोस्तों डॉक्टर अशोक राम चुनाव लड़ रहे थे, प्रिंस पासवान से हो या रामचंद्र पासवान से हो, तो तीनों बार दोस्तों जब डॉक्टर अशोक राम दोस्तों चुनाव हार दिए। ठीक है, अभी पिछले 3 दिन पहले दोस्तों कांग्रेस में दोस्तों महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारे ने दोस्तों कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो ऐसा उम्मीद जताया है दोस्तों सन्नी हजारे की वहां से उतारा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों इसमें देख लेते हैं सन्नी हजारे या डॉक्टर अशोक राम किसका पलड़ा भारी होगा। दोस्तों डॉक्टर अशोक राम पिछले 3 चुनाव में दोस्तों लगातार हारते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वोट परसेंटेज डॉक्टर अशोक राम का दोस्तों भले बढ़ रहा है, लेकिन इतना वोट परसेंट उसका नहीं बढ़ रहा है कि वह सामने वाले को हरा सके। लेकिन वोट परसेंट लगातार पिछले चुनाव में से उसका बढ़ते आया है। ठीक है, अगर अशोक राम को दोस्तों इस बार टिकट देते हैं तो उसका पलड़ा फिर इस बार दोस्तों कमजोर रहेगा। लेकिन दोस्तों इस बार अगर सन्नी हजारे देते हैं दोस्तों, सन्नी हजारे पिछले 3 साल दोस्तों लगातार समस्तीपुर क्षेत्र में काम करते हैं। वो महेश्वर हजारी का बेटा है। महेश्वर हजारी दोस्तों एक अपना अच्छा वोट बैंक है दोस्तों समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। इसके बाद दोस्तों सन्नी हजारे दोस्तों वहां का लोकल बॉय है। ठीक है, युवाओं में उसका क्रेज है, उसने करीब वो दोस्तों अभी प्रमुख है वहां का। ठीक है, तो इस आधार दोस्तों सन्नी हजारी का अगर टिकट देते हैं दोस्तों तो युवाओं में क्रेज है, प्लस लोकल बॉय है। महेश्वर हजारी का अपना एक अलग वोट बैंक है। भले राजनीतिक रूप से सामने आके महेश्वर हजारी अपने बेटे के लिए चुनाव न लड़े, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे के लिए दोस्तों वोट जरूर मांगेंगे। तो महेश्वर हजारी के दोस्तों करीब रोसड़ा हो गया दोस्तों, रोसड़ा के कुछ गांव छोड़ दीजिए तो रोसड़ा के आसपास दोस्तों कांग्रेस का अब भी क्रेज है। ठीक है, वहां दोस्तों ईबीसी और एससी की आबादी रोसड़ा के आसपास क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। तो रोसड़ा या वारिसनगर हो गया, हथौड़ी कोठी, इन सब क्षेत्रों में दोस्तों कांग्रेस का ठीक ठाक वोट बैंक है। इसके बाद कांग्रेस रोसड़ा के आसपास कुछ गांव को छोड़ दीजिए दोस्तों, उसमें दोस्तों भूमिहारों की आबादी थोड़ा ज्यादा है, तो उसका वोट परसेंट थोड़ा सा चला जाता है दोस्तों एनडीए पक्ष या चिराग पासवान है। लेकिन दोस्तों वहां रोसड़ा के आसपास क्षेत्रों में दोस्तों अब भी कांग्रेस का अच्छा पकड़ है। तो अगर दोस्तों डॉक्टर अशोक राम अगर सन्नी हजारे को उतारते दोस्तों तो सन्नी हजारे को पलड़ा इसमें ज्यादा भारी, तो कांग्रेस पक्ष को थोड़ा ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। वैसे सन्नी हजारे युवा अच्छा काम करते हैं, आसपास क्षेत्र में सुनने में आया दोस्तों काफी मतलब एक्टिव लोग हैं, युवाओं के बीच में जाते रहता है, चाहे विद्यार्थी का मसला हो अन्य कोई भी सामाजिक मुद्दे है दोस्तों, तो सन्नी हजारे दोस्तों आगे आते रहते हैं। एक अच्छा मतलब युवा नेता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों शांभवी चौधरी। दोस्तों शांभवी चौधरी वहां के लिए मतलब अनभिज्ञ लोग है, उसको कोई जानता नहीं है शांभवी चौधरी को। वो अचानक दोस्तों अशोक चौधरी ने उसको अपने अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दे दिया चिराग पासवान, पता नहीं किस आधार पे दिया गया, ऐसा सुनने आया दोस्तों। उस टिकट को उसने बेच दिया। फिर फिलहाल जो भी हो शांभवी चौधरी दोस्तों और सन्नी हजारी के दोस्तों अगर मुकाबला किया जाए दोस्तों तो सन्नी हजारी के दोस्तों पलड़ा वहां भारी दिख रहा है, क्योंकि वहां लोकल लोग है और महेश्वर हजारी का अपना एक अलग वोट बैंक है। ठीक है, और शांभवी चौधरी दोस्तों ये वहां के लिए एक नया कैंडिडेट, उसको बहुत कम लोग ही जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग तो पहली बार दोस्तों नाम सुन रहे हैं कि शांभवी चौधरी भी है कोई। ठीक है, तो अगर दोनों में दोस्तों देखा जाए दोस्तों सन्नी हजारे के पल्ला भारी पे, अगर कांग्रेस दोस्तों अच्छा करते हैं दोस्तों, अगर सन्नी हजारे को टिकट दे दे दोस्तों तो हो सकता है दोस्तों उसकी पलड़ा दोस्तों समस्तीपुर में सन्नी हजारे में
पलड़ा भारी हो जाए और जीत के चांस थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। ठीक है, वैसे अगर चूंकि दोस्तों अभी लहर चल रहा है एनडीए का, तो इस आधार पर अगर देखें दोस्तों तो जीत सकता है, लेकिन सांबी चौधरी का कोई वहां जाना आधार है नहीं। अगर अगर लोग, इसलिए लोग दोस्तों सांबी चौधरी को वोट करें क्योंकि उसको जिताना है, इंडिया एनडीए गठबंधन को, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो इस आधार पर दोस्तों उसको वोट मिल जाए, अन्यथा दोस्तों उसको वोट मिलने का कोई कारण नहीं मिला समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से, उनको कोई नहीं जानता है समस्तीपुर में। ठीक है, वो पूरी तरह समस्तीपुर के लिए एक नया कैंडिडेट है। लोग वोट कर सिर्फ इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को फिर से जिताना, फिर से उसको देश को नेतृत्व देना चाहते हैं। तो इस आधार दोस्तों सांबी चौधरी को लोग वोट दे सकता है, अन्यथा उसको वोट देने का कोई कारण बनता है नहीं। उसके लिए वहां के लिए दोस्तों पूरी तरह से एक नया कैंडिडेट है। ठीक है, तो इस आधार पर दोस्तों समस्तीपुर में अगर कांग्रेस दोस्तों अगर सन्नी हजारी को दोस्तों अगर टिकट देता है तो चांस बनता है दोस्तों समस्तीपुर की निकाल ले सन्नी हजारी। ठीक है, तो ये कैसा लगा एनालिसिस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले बार फिर से कोई लोकसभा क्षेत्र पे हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, धन्यवाद।